वेलकम। ये जो चौथी ब्लू बुलेट है वो क्या है, एक्सरसाइज करवाने वाली है। एक्सरसाइज मतलब थोड़ा आपको अभी मैं आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन दे दूंगा ना, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। बट जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने तुरंत ही आ जाता है, तब जाके आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन, अगर ऐसे टाइप के दूसरे भी क्वेश्चंस है तो आपको सीधा सॉल्यूशन दिमाग में आ जाए। सो हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टर्स हमने यूज किए हैं जो कि अलग अलग रेजिस्टेंस के हैं। वो है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पहला 4 ओम और दूसरा 1 ओम। पूछ रहे हैं कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को मैं किस तरीके से कनेक्ट करूं सर्किट में कि जिसकी वजह से इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम हो, या दूसरा पार्ट 2 1 ओम हो। तो अभी आप सोचने लगोगे कि यार मैं 2 और 6 को कैसे सेट करूं जिससे इक्वलेंट रेजिस्टेंस, पहली पहली चीज पे फोकस करते हैं विच इज 4 ओम। 4 ओम हमें चाहिए। तो आपको पता ही है कि अगर मैं 6 ओम को 2 और 3 के साथ सीरीज में लगाऊं तो 6 तो ऑलरेडी है, तो वो 4 तो नहीं होगा। जब भी आप सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो आपको सीधा एडिशन करना पड़ता है। यस और नो? हाँ। तो अभी सीरीज में सबसे छोटा वाला ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 से बड़ा वाला सीरीज में लिया तो फाइनल आंसर वो 6 प्लस समथिंग ही आएगा। आई होप ये चीज आप समझ सकते हो। तो ये 6 को मुझे इसके साथ या इसके साथ पैरेलल में पहले तो जोड़ देना है। अगर इन दोनों के साथ मैंने पैरेलल में जोड़ दिया तो फाइनल आंसर 2 प्लस समथिंग आना चाहिए। तो 2 + 2 हो जाए तो 4 ओम हो जाए। चलिए, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट उड़ता उड़ता तीर मैंने आपके तरफ छोड़ दिया। आप देखो किस तरीके से बचते हो। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मैं करना दिखाता हूँ आपको। ये वोल्टेज डिफरेंस, ये सारी चीज़ें तो आपको एडिशनली है ही। अभी मैं 6 ओम को यहाँ पे नहीं रख सकता। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये दोनों चीज़ें सीरीज में हो जाएगी और टोटल आंसर 6 प्लस समथिंग हो जाएगा, जो कि 4 ओम से कहीं ज़्यादा है। तो मुझे 6 को पैरेलल ही कनेक्ट करना पड़ेगा। चाहे तो 2 के साथ कर लो, चाहे तो 3 के साथ कर लो। यहाँ पे मैंने 3 के साथ किया है, आप 2 के साथ भी करके देखो फर्क पड़ रहा है या नहीं। क्योंकि शायद आपका आंसर बैठ जाएगा। ट्राई कीजिए आप। पहले इसको समझ लीजिए। 3 ओम और 6 ओम को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया है और उसके साथ 2 ओम को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है। अभी 2 और इसका आंसर मुझे 2 होना चाहिए, तभी जाके मुझे 2 + 2 4 ओम्स मिलेंगे। यस और नो? यस। अभी ये क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP1 हो जाएगा 1/3 + 1/6। तो the circuit diagram below shows the connection of three resistance from the circuit above. It is understood that 3 ohm and 6 ohms are connected in parallel. यहाँ पे बड़ी आसानी से लिख दिया है कि इट इज अंडरस्टूड, सबके समझ में आ जाएगा कि भाई 3 ओम 6 ओम को पैरेलल में लगाना है। बट ऐसा नहीं है, ये लॉजिक है, थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। तो 6 ओम को सीरीज में नहीं लगा सकते क्योंकि वो ऐड हो जाएगा। तो इसी हिसाब से 6 ओम और 3 ओम को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। Hence their equivalent resistance is given by, तो 1/3 + 1/6। हमें पता है 6 बड़ी वैल्यू है तो LCM हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 × 2 × 2, ऊपर भी नीचे भी, तो 2 + 1/6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 + 1 3/6, दैट इज 1/2। 1/2 1/r हो जाएगा 1/2। उसको अगर उल्टा कर देंगे सो R विल बी 2 ओम्स। अगर मैं बोला वो समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्टली इसको देखें। 1/3 1/6, सो 1/3 1/6। R को निकालने के लिए पूरा ही उसको उल्टा कर दिया। तो अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं सो ये पूरा हो जाएगा 1/r1 + 1/r2। तो ये पूरा डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो 6 × 3 डायरेक्टली ऊपर और नीचे हो जाएगा 6 + 3। 6 × 3 इज 18, 6 + 3 इज 9, 9 2 ज़ा 18। इस तरीके से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, और इसको डायरेक्टली एलसीएम से सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। नो इशू, जो आसान लगता है उसको आप कीजिए। तो यहाँ पे इस चीज का इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 2 ओम,
और ये 2 ओम और ये 2 ओम लगे हुए हैं सीरीज में, तो 2 + 2 टोटल हो गया 4। तो ये हमारा पहली चीज इस कनेक्शन से हो सकती है, इस कनेक्शन से। अभी आपको पता है तो डायरेक्टली कर पाओगे, अगर डायरेक्टली प्रॉब्लम दे दिया, चलो यहाँ पे तो 3 रेजिस्टेंस हमें दे दिए हैं, 4-5 रेजिस्टेंस दिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनकी मर्जी का आपको निकालना है, तो थोड़ी तो एक्सरसाइज लगेगी आपको, मतलब ट्रायल और एरर पे जाना पड़ेगा। एक सर्किट बनाई, आंसर निकाला, नहीं हो रहा, बाद में दूसरी सर्किट बनाई, आंसर निकाला, नहीं हो रहा। सो 2-3 बार ट्रायल एंड एरर किया, नहीं हुआ, किया, नहीं हुआ, उस मेथड से इसको करना पड़ेगा। उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा एक्सरसाइज वाला प्रॉब्लम है, कसरत वाला प्रॉब्लम है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम इन द सीरीज इन 2 ओम रेजिस्टर, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका 2 ओम निकल रहा है जो सीरीज में है 2 ओम के साथ। तो क्योंकि ये सीरीज में है तो टोटल हो जाएगा 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 ओम्स। तो ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया, जो हमारी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ अभी हमें चाहिए 1 ओम। तो 1 ओम को कनेक्ट करने के लिए इन लोगों ने तीनों ही चीजों को पैरेलली कनेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे सीधा मैंने दिखा दिया तो सीधा आसानी से आराम से जवाब निकल गया, पर अगर किसी को पता नहीं है तो वो क्या करेगा, 6 और 1 को पैरेलल में कनेक्ट करेगा, 2 को सीरीज में करेगा, बाद में 2 और 6 को करेगा, 1 को सीरीज में करेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप बोलोगे सर लॉजिक क्या है, किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी आंसर पे आ जाते हैं। तो ये जो इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है उसी में हिंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो 4 ओम है जो 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है। आप समझ रहे हो? तो ये तभी हो सकता है जब एक सीरीज कनेक्शन हो, क्योंकि अगर ये तीनों पैरेलल कनेक्शन हो तो ये तीनों से छोटा होना चाहिए 4 ओम, जो कि नहीं है। तो ये एक लॉजिक हो गया। अभी दूसरा जो है 1 ओम, वो 2 से भी कम है, 3 से भी कम है और 6 से भी कम है। ये एक ही कंडीशन में हो सकता है जबकि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। तो आई होप ये जो छोटा सा मैंने सोने की लुक दी आपको दी है, इट विल हेल्प यू। तो यहाँ पे 1 ओम, 2 ओम और 6 ओम को तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। उसको आप शॉर्ट आउट करो, एलसीएम होगा 6, तो 3 + 2 + 1 6/6 विच इज इक्वल टू 1 ओम। यहाँ पे मैंने देखे 1/R की जगह पे सीधा ही R ले लिया और तीनों को इनवर्स में डाल दिया। अगर आपको ये मेथड ठीक नहीं लगती है तो आप अपनी पुरानी वाली 1 + 2 + 1 + 3 + 1/6 एलसीएम ले लो, तो 3 + 2 + 1 6/6 उस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ख़त्म होता है। ये तीसरी बुलेट मुझे नहीं, चौथी बुलेट थी ना, ये चौथी बुलेट मुझे लगता है तब तक आपको थोड़ी चुभी होगी, बट बच तो जाओगे, प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी टफ नहीं था, बट लॉजिक पकड़ना है। तो भी हम आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट बुलेट, 5वीं बुलेट, जनरली 6 होती है बट 5वीं इन लोगों ने सोचा 6ठी में तो आप प्राण त्याग दोगे, तो प्राण नहीं त्यागने, ये 6ठी बुलेट को हम सॉल्व करते हैं।